कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, फिर 2 रकात नमाज एक नफिल बताता जिसकी हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सिर्फ पढ़ना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अगर कोई दुनिया का मुश्किल से मुश्किल मसला है और कोई बंदा कहता है कि मुझे मौला दुनिया बेबहा चाहिए और बेहतरीन चाहिए और जन्नत भी नहीं, जन्नतुल फिरदौस चाहिए, रिस्क, इज्जत, वुसअत, बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां ऐसी चाहिए कि लोग हैरान हो, वो ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़े जिसकी पहली रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद इस आयत का ये कुरानी दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ का एहतमाम करें। मेरी अकाबिर से ये दुआ साबित है। आज एक बात याद रखना, मैं वज़ाइफ बनाता नहीं हूं, बताता हूं, बनाता नहीं हूं। और अगर किसी को मेरे वज़ाइफ की सनद पे शक है, हमारे फेसबुक पे एक पेज है अकाबिर पर एतमाद, उस पेज को लाइक कर लें। मेरे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी है, ये व्हाट्सएप पर भी है, एक पेज है, आप लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद। अब तक जितने वज़ाइफ मैंने बताए हैं अपने दर्स में, 1300-1400 दर्स मेरे नेट पे पड़े हुए हैं, उन वज़ाइफ की सनदें कुरान से, हदीस से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, अकाबिर और हजरात औलिया सालिहीन से, किताबों के हवालों और असल अक्स के साथ उसमें मौजूद है। और ये जो नफिल बता रहा हूं इसकी बाकायदा सनद मेरे पास मौजूद है। मैं वज़ाइफ बनाता नहीं हूं, बताता हूं। अगर दुनिया बेहतरीन चाहते हैं, रिस्क बेहतरीन चाहते हैं, सेहत बेहतरीन चाहते हैं, औलाद बेहतरीन चाहते हैं, घर बेहतरीन चाहते हैं, फिर दुनिया हसनतम बेहतरीन सुपरलेटिव डिग्री है और फिल आखिरति हसनतम बेहतरीन। अगर चाहते हैं ये 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और इन नफिल के अंदर सूरत फातिहा पढ़े और रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ मुसलसल तकरार से पढ़े और इतना पढ़े और ध्यान से पढ़े और तवज्जो से पढ़े और यकीन से पढ़े और इतना पढ़े कि पूरी तवज्जो, यकीन, ध्यान इसी की तरफ मुतवज्जह हो जाए। आप इसका कमाल देखें और रोजाना मामूल बना लें। जो वक्त आपके पास फारिग हो, जो लम्हे आपके पास फारिग हो, मामूल बना ले और इन नवाफिल को तवज्जो से पढ़े और इन नवाफिल को ध्यान से पढ़े। मैंने बड़ी बड़ी जिंदगी की जरूरतों को मांगने वालों को ये नवाफिल बताए हैं। कोई आज तक एक ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला मेरी जिंदगी में जो कहता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ, जो कहता है मैं परेशान हो गया हूँ, जो कहता है मैं परेशान था और मेरी परेशानी हल नहीं हुई, जो कहता है मैं नाकाम था और कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मैं ज़लीम था और मुझे इज्जत नहीं मिली, जो कहता है मैं दर बदर था और मुझे दर नहीं मिला, जो कहता है मैं बे औलाद था और मुझे औलाद नहीं मिली, जो कहता है बेदुकानदार और दुकानदार नहीं बना, जो कहते हैं मुलाजमत नहीं थी और मुझे इज्जत की कुर्सी नहीं मिली, मुझे याद नहीं है। इन नवाफिल के अंदर बड़ी ताकत है, इन नवाफिल के अंदर बड़ी तासीर है। और फिर इन नवाफिल के बाद एक तस्बीह इस दरूद पाक की पढ़ना है, वो है अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। आप इसके अलावा भी ये दरूद पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी ये दरूद पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु, ये पढ़ सकते हैं। आप अगर चाहें इसकी तासीर ज्यादा हो, इसकी ताकत ज्यादा हो, इसकी कुव्वत ज्यादा हो, इसका अमल ज्यादा हो और ये जरूरतों को फौरन पूरा करें, तो फिर ये नफिल पढ़ के करें। जब माँ होती है और उसके अंदर भी अल्लाह पाक गैबी निज़ाम विजदान का, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है, वो एक कश्फ होता है माँ को जो पर किसी को नहीं होता। जो बंदा 27 दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेगा, जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। और फरमाया जो ये दुआ पढ़ेगा उसके ज़रिए से मखलूक को रिस्क दिया जाएगा। अम्मा बस बूढ़ी है, दुआएं दे देती है, कहा तुझे मुबारक हो, मैं मूसा हूँ और रब के इंतखाब पे आया हूँ, तो माँ की खिदमत करता है, इस खिदमत की वजह से तुझे मैं ढूंढता ढूंढता खुद पहुँचा। ए मौला, और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं वो माँओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें।
साहब ये जो मैं अब मेरी जो अगर याददाश्त में है तो वो फिर मैंने अम्मी के जो यानी पोते और नवासे उनको भी इसी तरतीब में वो देखा कि अल्लाह वाली कर खुशहाली तू यूं ही देता है तू यूं ही पाली। ये जो थपकी है जिसका भी आपने भी जिक्र किया, अब यहाँ तो वो होते लेकिन ये थपकी देना जो है ये क्या कर देती है थपकी? जो रोटी बेलने की पकी होगी वो दिलों को तोड़ देगी, जो रोटी हाथों की पकी होगी वो दिलों को ऐसे जोड़ देगी। अल्लाह अकबर। बेलने की आप कह रहे हैं वो तोड़ेगी, जो ये होगी ये जोड़ेगी। हाथों का दो असर है, दो हाथ आपस में है। ओहो। इसी तरह जो मशीन की थपकी है कि मशीन मसाज वाली है, जो हाथों की थपकी है उसमें 7 तवज्जुहात भी शामिल हो रही हैं, कैफियत भी शामिल हो रही हैं, वजद और विजदान भी शामिल हो रहा है, दर्द और हमदर्दी भी शामिल है। वो तवज्जुहात, ये देखें आप नेशनल जियोग्राफी को उठाएं, कूंजे मेरे यहाँ हवेली में हैं, कूंजे ठंडी जगह रहती हैं, उनका मिजाज है, लेकिन गर्म जगह जाके अंडे दे आती हैं। साइबेरिया सारा इधर आना जो यही जी। अच्छा, अंडे दे के फिर वापस चली जाती हैं, वहीं तवज्जुहात से अंडों को सींचती हैं, और जिस अंडे से तवज्जो ख़त्म हो जाए वो ख़राब हो जाता है। जिस अंडे पे पूरी तवज्जो रहे, एक वक्त से मुद्दत के बाद बच्चा निकलता है और उड़ के फिर अम्मा के पास पहुंच जाता है। ये तवज्जुहात माँ की हैं। परिंदे को तो तवज्जुहात मिल जाती हैं, माँ माँ होती है। ये अंडों की, और जब आपने अभी मुर्गी ये सब बात की तो वो तो अगर उसको जब हिफाजत करनी हो अपने चूचों की, वो तो फिर कुछ नहीं देखती। कहने लगे कि मुर्गी जब 21 दिन का चिल्ला करती है अंडों पे तो उसे 3 चीज़ें मिलती हैं। एक टीम मिलती है चूज़ों की, दूसरी जुर्रत मिलती है, बिल्ली पे झपटती है, इससे पहले डरती है, फिर झपटती है। हाँ, और तीसरी खोज मिलता है, वो ऐसे करके खुराक लेती है और बच्चों को पुकारती है। तो इसी तरह माँ जब माँ होती है फिर उसके अंदर भी अल्लाह पाक गैबी निज़ाम विजदान का, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरा दूध गिर रहा है, मेरे अंदर की कैफियत है, मेरा बच्चा उठ गया है, वो एक कश्फ होता है माँ को जो पर किसी को नहीं होता। मेरी अम्मी जी अल्लाह बख्शे कहती थी कि वो माँ 7 पर्दों में देख लेती है। हाँ, सच है, 7 पर्दों में देख, कुछ छुपा नहीं होता, छुपा नहीं, और अल्लाह भी कज लेता है, माँ भी कज लेती है, मतलब पर्दे देती। पर वो सतारुल यूं। एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे एक बात कही, कहने लगा हम सुबह जाते थे अपने कारोबार पे, शाम को आते थे, एक दफ़ा ईद का दिन था तो अम्मा ने मुझे साय में देखा, कहने लगा हाँ पुत्र आते रहते मस ले आइए, मस मूछे मसे जो मसे जी जी जी, तेरी तो मसें आ गई हैं, अच्छा जवान हो गया है, अच्छा अब तेरी मैं शादी का फिक्र करूँगी। बस कहा कि एक दफ़ा अम्मा ने मुझे उजाले में देखा था, और उसके बाद फिर अम्मा दिन रात फिक्र में थी और मेरी फिर शादी कर दी। और कहा कि आज मैं अपने दूसरों को देखता हूँ, उनकी मसें हैं या नहीं हैं, मैं फिर कहता हूँ ये एहसास मेरे अंदर क्यों नहीं था, ये मेरी माँ में क्यों आया था। मुझसे कहने लगा, मैंने कहा ये एहसास की दुनिया सिर्फ माँ और ममता के पास है और किसी के पास नहीं। एक काफिला जा रहा था तो काफिले वालों ने भूख पड़ गई, 3 दिन के बाद उन्हें हाथी का बच्चा मिला, उन्होंने हाथी के बच्चे को ज़बह कर दिया, खा गए। एक ने कहा था मेरी माँ ने नसीहत की है, बेटा काफिले में अगर ज़िंदगी में कभी तुझे भूख पड़ जाए और हाथी का गोश्त ना खाना। मेरी अम्मा ने नसीहत की थी, मर जाऊंगा, अम्मा का नसीहत को नहीं छोड़ूंगा। खा के सो गए, हथनी परेशान अपने बच्चे को तलाश करते करते सूंघती सूंघती आई ना, तो उसने सबको सूंघा और सूंघ के अपनी सूंड में मरोड़ती गई सबको। जब इस पे आई तो इसको सूंड पे उठा के ऊपर बिठा दिया और इसको इसकी उस मंजिल पे पहुंचाया जहां ये जाना चाहता था। अम्मा ने फरमाया था, बेटा अम्मा को वजद कहां से आया था, अम्मा को कश्फ कहां से आया था, इंट्यूशन कहते हैं आप या। तो अम्मा ने फरमाया, बेटा अगर कभी फाका भूख हो हाथी का गोश्त ना खाना। साहब आप चूँकि मौजूद हैं तो मुझे ये ख्याल आया कि हम इससे पहले की इजाज़त लें तो कितना ही अच्छा हो कि जिनके वालिदैन या इस दुनिया से रुखसत हो गई जो मौजूद हैं,
हम दुआ ही कर लें उनके लिए। और आप बल्कि ये भी दुआ से पहले भी पूछूंगा कि आप अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा क्या दुआ करते हैं अपनी अम्मा के लिए? अब एक दुआ सुनाता हूँ, फरमाया हदीस में आता है, अब आप सुन के हैरान होंगे, जो बंदा 27 दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेगा, जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। अब देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वाली वालिदैया पहले आया है, वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात, जिंदा मुर्दा मोमिन मोमिनात मुस्लिम, लेकिन पहले वालिदैन आया है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वाली वालिदैया। और हदीस में यहाँ तक आया है कि जो ये दुआ पढ़ेगा, और फिर रब्बना अग़फ़िर ली वली वालिदैया आप हर नमाज में भी बिल्कुल ठीक। और फरमाया जो ये दुआ पढ़ेगा उसके ज़रिए से मखलूक को रिज़्क़ दिया जाएगा और उस मुस्तजाब दावत हो जाएगा। मुस्तजाब दावत ये है, बस यूं हाथ उठाया ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरा जन्नत में साथी कौन होगा? अल्लाह पाक ने फरमाया, बगदाद के फ़लाँ मोहल्ले की फ़लाँ गली के फ़लाँ घर में एक कसाई है, वो तेरा जन्नत में साथी होगा। चल पड़े, सफ़र करते करते वहाँ पहुँचे तो कसाई की दुकान पे पहुँचे और दुकान के बाद घर पहुँच, उसके साथ कहा मैं तेरा मेहमान होना चाहता हूँ, परदेसी हूँ। घर ले गया तो उसने गोश्त रखा, पकाया, किया। बूढ़ी अम्मा थी जो रुई के गाली की तरह थी, उसके मुंह में डालता गया। अम्मा को खिला के फिर बच्चों को खिलाया, खुद खाया। अम्मा ने मुंह से कुछ बोला तो मूसा ने फरमाया, क्या कहती? अरे अम्मा बूढ़ी है, कहती है हर वक्त तुझे अल्लाह जन्नत में मूसा का साथी बनाए। मूसा कहाँ, मैं कहाँ? मूसा कहाँ, मैं कहाँ? अम्मा बस बूढ़ी है, दुआएं दे देती है। कहा तुझे मुबारक हो, मैं मूसा हूँ और रब के इंतखाब पे आया हूँ, तो माँ की खिदमत करता है, इस खिदमत की वजह से तुझे मैं ढूंढता ढूंढता खुद पहुँचा। तो ये जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वाली वालिदैया वाली दुआ है, अगर इस दुआ को पढ़ा जाए और वालिदैन और मोमिनीन मोमिनात सबका तसव्वुर हो, और जैसे आपने फरमाया रब्बि अग़फ़िर ली वाली वालिदैया, हर नमाज के बाद ये नमाज मुकम्मल ही आप ये देखें ना, ये नमाज के बाद अत्तहियात में क्यों है? उसकी वजह है कि अत्तहियात नमाज की तकमील है और ये उसकी स्टैंप है, मुकम्मल और तस्दीक। अल्लाह अकबर, ये उसकी मोहर है। मैं बस आपसे दुआ के लिए गुजारिश करूंगा। और मैंने माजी मोहतरमा बानो कुदसिया से ये सुना, उन्होंने कहा बस बड़े होने का एक ये नुकसान है कि माँ भी गोद से उतार देती, ये छोटे होने की बड़ी लाडी है। और ये दुआ फरमा दीजिए, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। परवरदिगार आलम, जिस तरह हम यहाँ जमा हैं ऐसे जन्नत में जमा कर दे, ख़ात्मा ईमान पे कर दे। और जिनकी माएँ हैं उनकी आँखों में मोहब्बत दे दे, उल्फत दे दे, उनके बोलों में नरमी, ए मौला। और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, वो माँओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें। अल्लाह वो घड़ी कैसी होगी जब मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान में उम्मे मूसा फरमाया और उनका नाम यूँ ख़ाबिस, अल्लाह वो अपनी माँ को कैसे मोहब्बत देते होंगे। उम्मे मूसा, या अल्लाह हमें भी माँओं को दुआएं अता फरमा और दुआओं से दूर ना फरमा, वफ़ाओं से दूर ना फरमा, कैफियत से दूर ना फरमा। मेरे आका हज पे तशरीफ़ ला रहे थे, अम्मा का मज़ार आया, अब हमें सारा लश्कर वहीं रह गया और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी, घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मज़ार पर,
सारा लश्कर रात वहीं गुजारी। 6-7 साल के थे। अम्मा को आखिरी लम्हात में देखा, सिर्फ एक लौंडी साथ थी। फिर वो अम्मा को तदफीन कैसे हुई होगी? नहीं आ रहे थे, अम्मा की कब्र से चिपके हुए थे। उस माँ की मोहब्बत वो लौंडी कैसे दे सकती थी, वो खात्मा कैसे दे सकती थी? फिर वो जिंदगी का वापस निज़ाम लौटा। आप हज पे तशरीफ ला रहे थे और सारा लश्कर वहाँ रुका और अम्मा के मज़ार पे बैठ के मेरे आका अपने घुट में सर दे के घंटों रोए थे। उस एक रोने का एक आंसू का कतरा, उसकी बरकत, उसका कायनात का निज़ाम वो हमें अता फरमा दे। उस कतरे की खैरें हमें अता फरमा दे, उस कतरे की बरकतें अता फरमा दे। जो अम्मा का दर्द, जो अम्मा का गम मेरे आका कमली वाले के अंदर था, उसका ज़र्रा अता फरमा दे, उसका अदब अता फरमा दे। तू शहनशाह करीम है, गुस्ताखों में हमें नाम ना लिख, अदब वालों में अता फरमा। क़यामत के दिन माँ गिरबान से ना पकड़े, बल्कि अगर माँ जन्नती हो तो सिफारिशी बन जाए। मौला तू हाजी की सिफारिश, तू हाफिज़ की सिफारिश, तो ज़िंदगी में माँ बाप की सिफारिशें भी होंगी और रात की सिफारिशें भी होंगी। हमें माँ बाप की सिफारिशें अता फरमा, उनके वफ़ादारों में, उनके फर्माबरदारों में और उनके दीदार करने वालों में हमारा शामिल नाम फरमा। हमें गुस्ताखों में, बेअदबों में ना मौला अगर हैं तो आज तौबा करते हैं, आज माफ़ी मांगते हैं, सारी उम्मत के सामने माफ़ी मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने माफ़ी मांग ली, अम्मा की फरमाबरदारी करेंगे और अम्मा की जो कोताहियाँ हुई हैं उसका इजाला करेंगे। और मौत के बाद हदीस में आता है उसका इजाला, उनके लिए सदक़ात, खैरात और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। माफ़ भी कर दे, कबूल भी कर दे, बिन मांगे अता फरमा। दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी अमान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे। आमीन। इस खातिन रात अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। मामा